वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन दृष्टि दोष का। यानी हमारी आंखों में जो अगर देखने में कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमारी आंखों में कौन कौन से दोष हो सकते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। दृष्टि दोष होते क्यों हैं, इनके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात कि अगर आंखों की समझन क्षमता क्या होती है कि हाँ भाई हमें क्या है, पास की वस्तु भी साफ दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु भी साफ दिखाई दे रही है, तो वो क्या है, हमारा लेंस क्या करता है, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। और ये मस्ट है कि हाँ भाई अगर आपको क्लियर देखना है तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है। अब बात क्या है, जब समझन क्षमता कमजोर हो जाती है तो वह पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाता और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसी कारण हमारी आंखों में क्या होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो यानी कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समझन क्षमता खो देते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी क्लियरली नहीं देख पाता है, और इसी को हम कहते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, ये कहते हैं हम दृष्टि दोष। मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। ठीक है। तो सबसे पहला निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया। मायोपिया कहते किसे हैं? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जिसमें हमें क्या है, पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। यानी अगर आप इस समय फोन देख रहे हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं या फिर टैब चला रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं दूर की वस्तु देखना चाहूंगा तो उसमें मुझे धुंधलापन दिखाई देगा। ठीक है, धुंधली दिखाई देती है, इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष होने के भाई एक मतलब क्या कारण हो सकता है, देखते हैं। मैंने क्या बताया, निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में बेसिकली होता क्या है कि हाँ भाई जो प्रतिबिंब है, जो दूर रखी वस्तु है, यानी जैसे दूर से कोई गाड़ी आ रही होगी या फिर दूर कोई पेड़ होगा या फिर दूर कोई चीज लिखी हुई होगी, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर, रेटिना से पहले ही, ये लाइनें जहां पर क्रॉस करती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है और रेटिना से पहले ये क्रॉस कर जाती है और प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना से पहले ही बनता है, बनना चाहिए था रेटिना पर। ठीक है, बन कहां रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। ठीक, तो ये कारण है कि हाँ भाई हमें धुंधला दिखाई देता है, दूर की वस्तुएं जब धुंधली दिखाई देती है तो हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह हो सकता है कि भाई या तो नेत्र लेंस मोटा हो जाए। ठीक है, नेत्र लेंस मोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। देखो पतला लेंस है तो उसकी फोकस दूरी थोड़ी दूर तक रहती है, वहीं मोटा लेंस है तो उसकी फोकस दूरी पास में रहती है। तो बात क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, नेत्र गोलक जो है वो, सॉरी, नेत्र लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। और या फिर कह सकते हैं कि जो ये नेत्र गोलक होता है, पूरा नेत्र का जो ये हमारे पास नेत्र है, उसका आकार जो हो जाए बड़ा हो जाए। अगर बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर था, पहले नॉर्मल आंख का यहाँ पर था, इस जगह इस पॉइंट पर, ठीक है, मान लो ये आकार इतना बड़ा हो गया तो भाई ये तो पहले आ गया, रेटिना अब यहाँ पहुंच गई, लेकिन लेंस तो हमारा वहीं एडजस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा लेंस ले आए कि इन किरणों को फैला दे और फोकस दूरी कहां पर, मतलब कहां पर पहुंचा दे इसको, मतलब कहां पर एडजस्ट कर दे इसकी फोकस को, यहां पर, जहां रेटिना पर। तो हम ऐसी फोकस दूरी का अवतल लेंस लेके आते हैं जो किरणों को इतना फैला दे कि हाँ भाई फोकस दूरी पर एडजस्ट हो जाए, प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बने। तो अब नेत्र मतलब जो किरणों को फैलाने का काम कौन करता है, अवतल लेंस करता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, संशोधन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं। समझ में आया हो? निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। कारण या तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा या फिर नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाएगा। निवारण यानी संशोधन क्या कर सकते हैं हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष या फिर इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो हमारे पास जैसे दूर से गाड़ी आ रही होगी या दूर कोई चीज लिखी हुई होगी वो तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन जो पास में, जैसे इस समय आप अगर मुझे देख रहे होगे तो वो आपको धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, यानी मतलब जो पास की वस्तुएं वो धुंधली दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, किसमें, दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में हमें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई दूर की वस्तुएं साफ और पास की वस्तुएं निकट दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, जो पास की वस्तु होती है, यहाँ पर पास में कोई वस्तु रखी है, सपोज आपका फोन रखा है, तो उसका प्रतिबिंब क्या है, रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनेगा। यानी बनना चाहिए था यहाँ, बन कर रहा है यहाँ पर, तो रेटिना के पीछे बनता है। और रेटिना के पीछे बनता है तो भाई वो क्या, हम क्या करते हैं,
सॉरी, रेटिना के पीछे बनता है तो भाई हमें धुंधला दिखाई देता है। अब क्या करें भाई, अब इसका कारण क्या हो सकता है रेटिना के पीछे बन रहा है? भाई एक ही कारण हो सकता है। देखो भाई, मैंने आपको बताया कि भाई नेत्र लेंस अगर पतला होता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और अगर नेत्र लेंस मोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी घट जाती है। तो यहाँ पर नेत्र लेंस अगर पतला हो जाए तो हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो यानी दीर्घ दृष्टि दोष होने का एक कारण ये हो सकता है कि भाई हमारे पास जो लेंस है, ठीक है, उस जो नेत्र लेंस है वो पतला हो गया हो, या फिर ये जो नेत्र गोलक है, पूरा नेत्र गोलक है, ये क्या हो गया हो, इसका आकार छोटा हो गया हो। यानी पहले अगर स्वस्थ आंख यहाँ पर है इसका रेटिना, तो जब ये छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी, यानी जो प्रतिबिंब है वो बाद में बनेगा, ठीक है, क्योंकि लेंस तो वही है। तो इस तरीके से दूरी एडजस्ट हो जाती है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। और इसमें प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना से बाद में बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कारण क्या हो सकता है, इसमें नेत्र लेंस या तो पतला हो जाएगा या फिर हमारा नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके संशोधन के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इसके संशोधन के लिए एक ही काम किया जा सकता है कि हाँ भाई हम क्या करें, ऐसा लेंस ले आए जो किरणों को पास में लेके आए। तो ऐसा लेंस हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। तो हम इसमें उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करते हैं, जो कहां पर फोकस कर दे, कि रेटिना पर फोकस कर दे। ठीक है, इसमें हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करते हैं जो कि कहां पर फोकस कर दे, रेटिना पर फोकस कर दे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता बेसिकली जो एजेड हो जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको उनके अंदर देखने को मिलती है। क्यों? इसमें क्या होता है, ना तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, ना दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ठीक है, यानी पास देखेंगे तब भी धुंधला, दूर देखेंगे तब भी धुंधला है, यार ये तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये बेसिकली होता है हमारी आंखों की संवेदन क्षमता घट जाने के कारण। ठीक है, संवेदन क्षमता से मतलब है फोकस दूरी को एडजस्ट करने का, मतलब फोकस दूरी को समायोजित, नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना। ये क्षमता घट जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमें ना तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ठीक है, और इसे ही हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ये बेसिकली पक्षमाभिपेशियां, ठीक है, जो लेंस को मोटा या पतला करती है, पक्षमाभिपेशियां, जिन्हें हम इंग्लिश में सिलरी मसल्स भी कहते हैं, धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। ठीक है, अब इसके निवारण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कारण देखो, कारण क्या होता है पता चल गया, दूर की वस्तु भी धुंधली दिखाई देंगी, पास की वस्तु भी धुंधली दिखाएंगी। कारण क्या है, संवेदन क्षमता का घट जाना, यानी पक्षमाभिपेशियों का कमजोर हो जाना। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। द्विफोक्सी लेंस मतलब कैसा, कि हाँ भाई जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस हो। अगर आपने कभी ऐसा चश्मा देखा हो अपने बुजुर्गों का कि हाँ भाई जिसमें इस तरीके का एक कट लगा हुआ होता है, ठीक है, बाकी नॉर्मल होता है, तो वो क्या है, द्विफोक्सी लेंस है। इसमें क्या होगा, इसमें अवतल लेंस होगा, इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस दूर को देखने में काम आता है और उत्तल लेंस पास की वस्तुओं को साफ देखने में काम आता है। तो इस तरीके से हम द्विफोक्सी लेंस का यूज करके अपने मतलब जो बुजुर्ग हैं उनको साफ दिखवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू एक्साइटमेंट। जय हो।